CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। Good morning, friends, and welcome to एक नई जिंदगी। Friends, we are fast approaching Christmas। हम बड़े दिन के बहुत पास आ रहे हैं और दोस्तों आज भी हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे और बहुत सारे खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्पेशल क्रिसमस सॉन्ग्स और सच्ची कहानी और परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे। और आज हम जानेंगे कि जब हमारे जीवन में मुश्किलें होती हैं, इनके बीच में हम कैसे परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, जिंदगी के तूफानों में भी कैसे हम परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, हाउ कैन वी एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड। जब स्टॉर्म्स की आप बात कर रही हैं तो मुझे परमेश्वर के वचन से वो समय याद आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह ने स्टॉर्म को कहा था, उस तूफान को कहा था कि तू थम जा, पीस बी स्टिल। और वो जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो थम गया और सब कुछ शांत हो गया। बिल्कुल सही रेबेका। और दर्शकों, मुझे तो अपने एक दोस्त का शेर याद आ रहा है कि अगर दुनिया का माझी मुझे भंवर में डुबाने के लिए भी ले जाए, अगर दुनिया का माझी भंवर में मुझे डुबाने के लिए ले जाए, फिर भी मेरा मसीहा लहरों पे चल के आएगा मुझे बचाने को। वो आता है हमें बचाने के लिए। हर तूफान में हमारा खुदा हमारे संग है, इसलिए हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा शेर आपने सुनाया और वाकई कितनी सच्चाई है इसमें कि बहुत सारी मुश्किलें हम सब, हमारे दर्शक, हम भी अपने जीवन में रोज़ाना हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो हमारे हर तूफान को वो शांत कर सकता है। He can bring peace into our lives, into all the storms that come in our life। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है बुधवार, तो आज हम लेकर आए हैं हमारा स्पेशल रीजनल एपिसोड और आज का हमारा फोकस रीजन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारे भारत देश के मध्य रीजन में स्थित है और इसका नाम आता है 36 फोर्ट से छत्तीसगढ़। और क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। तो आज हम छत्तीसगढ़ से आपके लिए लेकर आए हैं सच्ची कहानी और बहुत ही खूबसूरत गीत जो हम सुनेंगे और इनसे आशीष पाएंगे। और दोस्तों, जब हम इंडियन क्रिसमस की बात कर रहे हैं तो आज हम सुनने जा रहे हैं सादरी भाषा में, जो कि एक बहुत ही लोकल लैंग्वेज है। इसमें हम सुनेंगे एक बहुत ही स्पेशल क्रिसमस गीत बेथलेहम गांव में। और आप इस गीत को सुने, इसे एंजॉय करें। और ये आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। बैतुलम गाँव में ठंडी की रात में यीशु राजा जन्म लिया है, यीशु राजा जन्म लिया है। बैतुलम गाँव में ठंडी की रात में यीशु राजा जन्म लिया है, यीशु राजा जन्म लिया है। जन्मा है तेरे लिए, जन्मा है मेरे लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए। जन्मा है तेरे लिए, जन्मा है मेरे लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए। जर्नी में देखो राजा यीशु आया, जगत में मुक्ति लाया, जगत में मुक्ति लाया। जर्नी में देखो राजा यीशु आया, जगत में मुक्ति लाया, जगत में मुक्ति लाया। जन्मा है तेरे लिए, जन्मा है मेरे लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए। बैतुलम गाँव में ठंडी की रात में यीशु राजा जन्म लिया है, यीशु राजा जन्म लिया है।
मंजू सी देखते आए। पूरब में देखो कैसा तारा चमका, मंजू सी ढूंढते आए, मंजू सी देखते आए। जन्मा है तेरे लिए, जन्मा है मेरे लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए, जन्मा है सारे जहां के लिए। बैतुलहम गाँव में ठंडी की रात में यीशु राजा जन्म लिया है, यीशु राजा जन्म लिया है। बहुत ही खूबसूरत गीत है। बेथलेहम गांव में क्या हुआ था? बेथलेहम में हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और ये तो आप जानते ही हैं, आज भी लोग जाकर देखकर आते हैं। बेथलेहम शहर में वो जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस जगत का मसीहा आया इस जग में हमें बचाने को। जी, ही इज द रीजन फॉर दिस सीजन। दोस्तों, ये कभी ना भूलें आप, जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट कहानी आप देखेंगे, एक सच्ची कहानी, आपको पता चलेगा कि किस तरह परमेश्वर की शांति ने राज किया उनके दिल में। ये कहानी आपके लिए है, और सुनिए और देखिए। पहले बच्चे के आने की खबर से रेनॉल्ड और उनकी पत्नी अंजना का पूरा घर खुशियों से भर गया था। हमारे बीच में हमारा पहला बेटा लकी आया, और वो पूरे मैच्योर टाइम में था और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। उस समय में हम लोग बहुत खुश थे, और मेरे साथ साथ हमारा पूरा परिवार बहुत आनंदित था। लेकिन रेनॉल्ड और अंजना के लिए ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। इसी बीच में 2-3 दिन के अंदर ही उसको जॉन्डिस हुआ, और फिर उसकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई, और वो 6-7 दिन कोमा में चला गया, और इस प्रकार से करीब 1-1.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। लकी ठीक होकर घर आ गया था, लेकिन उसमें उसके माता पिता ने कुछ अलग ही बदलाव देखा। कुछ 2-3 महीने के बाद ऐसा कुछ पता लगा कि वो कुछ नॉर्मल नहीं है। जिधर हम उसको दिखाते हैं वो उस तरफ देखता नहीं है, और कुछ रिप्लाई भी नहीं करता है। डॉक्टर को दिखाया, फिर दिल्ली में जब उनको दिखाया एम्स में और सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है आपका सेरिब्रल पैल्सी है इसको, और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जब उन्होंने हमको ये बताया तो हम लोग के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। न्यूली मैरिड थे, फाइनेंशियली भी हम लोग इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, लेकिन एक बड़ी चुनौती थी हमारे सामने में। इस चुनौती के साथ साथ लकी के माता पिता को एक और चुनौती का भी सामना करना था, जो समाज की तरफ से आने वाली थी। समाज हम लोगों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। ग्वालियर में रहते थे, कई विपरीत परिस्थितियों का हमने सामना किया, क्योंकि जब हम लोग वहाँ ग्वालियर में किराए के मकान में रहते थे, तो उन लोग किराएदार जो भी हम जिसके मकान मालिक के घर में रहते थे, उन लोग बोलते थे कि हमारी बेटी या बहू या पत्नी प्रेग्नेंट है, लकी जैसे बच्चे को देखेगी तो हमारे घर भी ऐसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा। जब आसपास के लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते थे, तो दूसरे बच्चे आके बोलते थे, अरे हंसी उड़ाते थे, इसका बर्थडे मना रहे हैं, ये तो केक भी नहीं काट सकता, ये तो ऐसा नहीं कर सकता। तो हम लोग को बहुत बुरा लगता था कि कैसे हम लोग उन लोगों को, बच्चों को समझाएं कि ये स्पेशल चाइल्ड है। इस तरह से हम लोगों ने छोटे 2 बच्चों के साथ और लकी के साथ अपना जीवन बिताया। इन सब बातों ने लकी के माता पिता पर काफी गहरा असर डाला, लेकिन उनके पास एक रास्ता था, और वो था प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर देखना। और हमारे पास में और कोई हमारे पास में कोई इलाज नहीं था, कुछ भी नहीं था कि हम लोग आगे क्या करेंगे। लेकिन फिर भी बड़े धीरज से हम लोग दोनों प्रार्थना करते रहे। लकी के माता पिता ने परमेश्वर पर भरोसा किया और लकी के जीवन के लिए हमेशा धन्यवाद दिया। तो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे बच्चे की मैं माँ बनी और परमेश्वर ने मुझे चुना।
जिस प्रकार से रोमियो में लिखा है कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना होता है और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और वो आशा से कभी लज्जा नहीं होती। तो हमको ऐसा लगा कि ये वचन शायद परमेश्वर ने हमारे लिए ही लिखा था और हमारे जीवन में ये घटित भी हो रहा था कि हमारे जो क्लेश है और उससे हम उस धीरज को पा रहे हैं और हम उस धीरज को पाने के बाद खरे भी निकल रहे हैं और उस खरे निकलने के कारण हमारी आशा आज तक भी नहीं टूटी है और हमको इस लकी को ले जाने में कहीं लज्जा भी नहीं आ रही है। आज लकी अपने जीवन के 37 वर्ष पूरे कर चुका है और उसके दोनों भाई बहन भी डॉक्टर हैं। लकी के माता पिता आज हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्हें लकी जैसा बेटा मिला और उसकी सेवा करने का मौका भी मिला। दर्शकों, ऐसे एक छोटी सी लड़की थी लगभग 10 साल की। वो एरोप्लेन में जा रही थी और अचानक बड़ा जबरदस्त टर्बुलेंस हुआ और कभी एरोप्लेन ऊपर कभी एरोप्लेन नीचे और लोग वहाँ पे घबराने लग गए और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, अपने सब सीट बेल्ट आप बांध लीजिए और हम एक बैड वेदर पैच में से जा रहे हैं और वहाँ पे बिजलियाँ चमक रही हैं और लोग डर गए। काले बादलों के बीच में से एरोप्लेन जा रहा, कभी यूं कभी इधर और एकदम ऊपर से एकदम नीचे ड्रॉप कर जाता, फिर ऊपर जा रहा है और लोग इतने डर गए, पसीने छूट गए और वहाँ लोग अपने सीट्स को पकड़े हुए यूं करके और लोग अपनी दुआएं कर रहे हैं और इतना परेशान और इतने डरे, कुछ रोने भी लग गए, वहां पे चिल्लाने लग गए। और वहां देखा कि ये छोटी सी जो लड़की है वो हंस रही है, वो गीत गा रही है और कभी अपनी स्टोरी बुक पढ़ रही है और दो लोगों को देख के खूब हंस रही। और एक अंकल ने कहा, एक बुजुर्ग अंकल ने, बेटा आप हंसिए मत, बहुत डेंजर है, कुछ पता नहीं ये प्लेन क्रैश भी हो सकता है, हम लोग घबरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। कहते अंकल आप क्यों डर रहे हैं, क्यों डरते रहते? मैं तो नहीं डरती। क्यों नहीं डरते बेटा, आपको डरना चाहिए। फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए और अंकल ने कहा क्यों नहीं डर रहे आप? कहते हैं अंकल जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो पायलट है ना, कैप्टन जो है, वो मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर पायलट हैं इस एरोप्लेन के और मेरे फादर ने उड़ने से पहले मुझे बोला था हम सब लोग घर सुरक्षित पहुंचेंगे। अगर मेरे डैडी ने बोला है तो हम बिल्कुल सुरक्षित पहुंचेंगे, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मेरा पिताजी पायलट है। दोस्तों सचमुच कितनी बड़ी बात बोली उस छोटी सी बच्ची ने और वो अंकल समझ गए। दोस्तों क्या आपके जीवन का पायलट प्रभु यीशु मसीह है? जिंदगी की तूफानों में बिजलियां चमकेंगी, बारिश होगी, पता नहीं क्या क्या ना आ जाए जीवन में, जो भी आ जाए जिंदगी में, कुछ भी आ जाए, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का पायलट है और कैप्टन है तो आपको वो मंजिल तक पहुंचाएगा। ये उसका वादा है। डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं। दोस्तों उसको अपना कैप्टन बनाइए, उसको मौका दीजिए अपने जीवन का प्लेन चलाने के लिए और देखिए कहां से कहां खुदा आपको पहुंचा देगा। शर्त यह है कि इज ही द कैप्टन एंड पायलट ऑफ योर लाइफ। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 43:2, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। दर्शकों ये खुदा का कलाम है और उसका वादा है। सैलाब आ जाए, भूकंप आ जाए, आग भी क्यों ना आ जाए, उसमें से भी खुदा आपको गुजार तो देगा, पर याद रखें कैसे गुजरेंगे आप, कैसे निकलेंगे उसमें से। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। फियर नॉट, आई एम विद यू। आने दो कोई भी परेशानी क्यों ना है, परमेश्वर आपके संग है, वो कभी ना छोड़ेगा आपको और हर परेशानी, हर मुश्किल से वो निकालेगा और एक डिजायर्ड एंड आपको देगा। That's so wonderful, friends. Our God is good and He loves us and He keeps us. और वो ही है जो हमारी हर स्टॉर्म को, हमारे हर तूफान को वो शांत करेगा। तो आइए दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप प्रार्थना सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। CBN प्रेयर लाइन में आपके लिए प्रार्थना करने में हमें बहुत खुशी होती है। सो डू सेंड इन योर प्रेयर रिक्वेस्ट और हमारा नंबर है 991040
010110। और दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे एक बहुत ही स्पेशल क्रिसमस पकवान की रेसिपी। तो आई एम श्योर यू वांट टू नो कि हम क्या बनाने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। स्टे विद अस, वील कम बैक सून। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। We will be praying for the peace of Jesus to rule in the hearts of our precious children. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों, हम स्पेशल क्रिसमस वीक में हैं और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन में जो टर्बुलेंट टाइम्स आते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, उनमें कैसे हम परमेश्वर की शांति को पा सकते हैं। रेबेका, अभी क्रिसमस तो कुछ ही दिन दूर है और क्रिसमस और कोई पकवान ना हो और कोई स्पेशलिटी ना हो तो कुछ होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, क्रिसमस हो और क्रिसमस पकवान ना हो, ये तो कैसे संभव है? बिल्कुल। दैट्स नॉट गुड। तो आइए दोस्तों, हम आपको ले चले बिलासपुर छत्तीसगढ़, जहां सोफिया हैरिसन हमें रोज कुकीज बनाना सिखा रही हैं। तो आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे बनते हैं, दीज डिलिशियस रोज कुकीज। आइए हम देखें और इसकी रेसिपी आप अच्छे से नोट कर लें। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ अंडे, हमें चाहिए शक्कर, और हमें चाहिए चावल का आटा, और हमें चाहिए मैदा जिसे हम ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं, और हमें चाहिए कोकोनट मिल्क जिसे आप अपने रेशियो के अनुसार उस बैटर में यूज़ कर सकते हैं उसके थिकनेस को बनाने के लिए, और हमें चाहिए वेनिला एसेंस, और उसे बनाने के लिए हमें चाहिए रोज़ कुकी का मोल्ड। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक अंडा, और इसमें आप मिला सकते हैं पिसा हुआ शुगर जो आप देख सकते हैं इस बोल पर है, जिसे मैं इस पे मिला रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। आइए अब हम इसे विस्क कर लेते हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लावर, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। बैटर की थिकनेस और बैटर की थिननेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट में मैंने 1 कप मैदा जो लिया हुआ था, मैं अब इसे इस बैटर में मिक्स करूंगी, और इसको अच्छे से हमें विस्क करना है, और हमें इस बात का ध्यान देना है कि इसमें कोई लंप ना आ जाए। ये सारे लंप जो है बीच में, क्योंकि ये मोल्ड पर आकर के आपके रोज कुकी के शेप्स को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई लंप ना छूट जाए। तो आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो आइए अब हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम बनाते हैं हमारा रोज कुकी, और इसके लिए अब मैंने इंडक्शन को ऑन कर दिया है, और साथ में मैंने पैन में तेल चढ़ा के रखा हुआ है, और इस तेल को हमें हीट करना है, और साथ में हमारे रोज कुकी के मोल्ड को प्री हीट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखना है, ताकि जब हम रोज कुकी का बैटर बनाएं तो इजीली ये मोल्ड से रोज कुकी का बैटर ऑयल पे रिलीज हो जाए। एज यू कैन सी अब तेल हमारा गर्म हो गया है और मोल्ड भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इस मोल्ड को ग्रेजुअली अपने बैटर पर डिप करेंगे, और डिप करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये मोल्ड का बैटर जो है ओनली 3/4 ही डिप होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि अब हम अपने मोल्ड को तेल पर, गरम तेल पर रख रहे हैं, और ये हमने झारा ले लिया है, और हमें इसे एक बार पलटते रहना है। और अगर आपको अच्छी क्रिस्पी रोस्ट कुकी चाहिए तो आपको उसे अच्छे इवनली फ्राई करना होगा, ताकि ये इसकी क्रिस्प बनी रहे। देखिए अब इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे अपने फ्राई पैन से निकाल लेंगे। अब हमारा रोस्ट केक बनकर तैयार हो गया है। मैंने इस रोस्ट कुकी को कॉफ़ी के साथ सर्व किया हुआ है।
क्योंकि इसकी टेस्ट इसके साथ और भी एनहांस हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्रिसमस इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच सोफिया जी, आपने इतने अच्छे से आपने हमें सिखाया कि हम कैसे घर पे बड़ी आसानी से रोज़ कुकीज़ बना सकते हैं एंड वी कैन एंजॉय देम दिस ब्यूटीफुल क्रिसमस सीजन। बिल्कुल सही रेबेका, और मैं चाहता हूँ कि आप भी घर में बनाएं ताकि मैं टेस्ट करूँ कि वाकई ये कितनी अच्छी रेसिपी थी और कैसे बड़े आसानी से आप रोज़ कुकीज़ का मज़ा उठा सकते हैं घर बैठे। और आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप ऐसे ही क्रिसमस से रिलेटेड कंटेंट को दोबारा से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें। यू विल बी ब्लेस्ड विद द ब्यूटीफुल कंटेंट देयर। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट कर आएंगे क्योंकि हमें मिलकर प्रार्थना करनी है। सो कहीं मत जाइएगा, वी आर गोइंग टू प्रे टुगेदर। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। Support a differently abled student at www.cbnf.org today. Welcome back दोस्तों, we're in the special Christmas week, approaching Christmas very soon। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन के मुश्किल समय में परमेश्वर की शांति को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सचमुच आप महसूस कर सकते हैं, ना केवल महसूस करना, आप एक्सपीरियंस करना प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करके। सो दोस्तों, हम चाहते हैं कि मिलकर हम हर परेशानी, हर प्रॉब्लम को खुदा के कदमों में ले आए हम। और वो कैसे ला सकते हैं? हम वो प्रार्थना करके लाते हैं। आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। आइए दुआ करें हम। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जिंदगी के हर तूफान में, हर परेशानी, हर डिफिकल्टी में आप हमारे संग हैं। प्रभु जी, आपके वचन ने हमें ये सिखाया कि कुछ भी परेशानी क्यों ना आ जाए, प्रभु जी आप हर दम, हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा आप हमारे संग हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। प्रभु जी हम खास तौर से अपने दर्शक लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जिनकी लाइफ में शायद कोई ऐसे परेशानी से वो गुजर रहे हैं, ऐसी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं, तो शायद किसी से वो बता भी नहीं सकते प्रभु जी। और प्रभु जी वो आपके सामने आए और अपने हर बोझ को आपके कदमों में रख दें प्रभु जी। और आज प्रभु जी हम चाहते हैं इन अ वेरी स्पेशल वे उनका बोझ हल्का हो जाए प्रभु जी, वो परेशानी दूर हो जाए उनके जीवन से प्रभु जी। वो जो काले बादल जो आए हैं प्रभु जी, उनके घर पे, उनके परिवार पे, उनके बिजनेस पे, या जहाँ भी प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम है, वो छट जाए प्रभु जी। और आपके धार्मिकता का सूरज एक बार फिर उन पर चमके प्रभु जी। प्रभु जी, मे द सन ऑफ राइचियसनेस शाइन ऑन देम। खुदा आप दया करें और इस परेशानी, इस तूफान, इस डिफिकल्टी से प्रभु आप निकालें इनको, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो और आप पर वो यकीन करें और आप पर विश्वास करें और अपना जीवन आपको सौंप दें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों, ये वचन हमें बता रहा है कि इस जीवन में हम क्लेश उठाएंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें हमारे जीवन में आएंगी और हम शायद बहुत सारी परेशानियों से होकर के गुजरें, लेकिन हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो विजेता है, वो हमें जय देता है। He gives us victory over all the storms and over all the troubles that come in our life. बहुत ही खूबसूरत कि जिंदगी का हर जंग हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा और जीतेगा, और आप जयवंत से भी जयवंत बन सकते हैं अगर खुदावंद यीशु मसीह पर अपना ईमान लाएंगे। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़, जहाँ की राजधानी बिलासपुर से TCCI की जो कॉयर है वो गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत छत्तीसगढ़ी गीत, छत्तीसगढ़ी अटायर पहनकर, और ये गीत है आ गए जी आ गए जी। हम इस गीत को सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। और साथ ही अगर आप ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। आप इस गीत को एंजॉय करें, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शालोम, पीस एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। यहूदा देश के बैतलहम चमके चमाचम तारा, ओ चमके चमाचम तारा। आगे जीसु पैदा होगे जीसु, आगे जीसु पैदा होगे जीसु, चमके चमाचम तारा। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु जगत माँ, आगे जी हो। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु मोर दिया बन के आगे जी हो। मरियम के आँखी के तारा, ओ मरियम के आँखी के तारा। आगे जीसु पैदा होगे जीसु, आगे जीसु पैदा होगे जीसु, मरियम के आँखी के तारा। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु जगत माँ, आगे जी हो। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु मोर दिया बन के आगे जी हो। चलिन गड़िया मन बैतलहम, देखन वो तारन हारा, ओ देखन वो तारन हारा। आगे जीसु पैदा होगे जीसु, आगे जीसु पैदा होगे जीसु, देखो वो तारन हारा। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु जगत माँ, आगे जी हो। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु मोर दिया बन के आगे जी हो। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु जगत माँ, आगे जी हो। आगे जी आगे जी आगे जी हो मोरे यीशु मोर दिया बन के आगे जी हो।